Again, welcome back to our learning platform, The Revolution 24। आप सभी का स्वागत है फिर से। आई होप आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी और आप सब बेहतर होंगे। हमारी क्लास चल रही थी इन्वायरमेंट की, उसी का ये दूसरी क्लास है, आज सेकंड क्लास है, जिसमें हम अब तक के आए हुए इन्वायरमेंट के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी जो कल अपलोड की गई थी तो पहले उसे भी देख लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनसे बाहर भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस को बेसिक टू एडवांस कवर किया है। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट हम पेन ले लेते हैं। चलिए, ओके ओके, यस यस। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? वेयर इज द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देखिए इसकी एक्रोनियम होंगे सॉरी WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर लोकेटेड है? अहमदाबाद, कोयम्बटूर, न्यू दिल्ली या फिर डी देहरादून। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये देहरादून में सिचुएटेड है, स्थित है। ठीक है, अभी देहरादून कहाँ पे पड़ता है? हमारा उत्तराखंड में। इंडिया का जो उत्तराखंड स्टेट है वहाँ पर, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है देहरादून, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1982 में। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये इंस्टीट्यूट आता है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कहाँ पर है ये लोकेटेड? ये लोकेटेड है देहरादून, उत्तराखंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। तो सही है, आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। सभी इसके अदर फैक्ट्स भी हमने हैंड टू हैंड कवर कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट, वर्णक माने पिगमेंट, प्लांट्स आर ग्रीन। मतलब किस पिगमेंट्स की वजह से जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, जितने पेड़ पौधे होते हैं ग्रीन कलर के देखते हैं। तो ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो उनको ग्रीन बनाता है? एंथ्रोसाइनिन, कैरोटेनॉइड्स, लाइकोपीन या फिर डी क्लोरोफिल। तो जो हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो क्या है? हमारे प्लांट्स को क्या है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। तो आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसी के साथ हम एंथोसाइनिन को जान लेते हैं, ये कौन सा है, कैरोटेनॉइड्स कहाँ से मिलता है, क्या करता है, और लाइकोपेन। देखिए एंथ्रोसाइनिन जो है पिगमेंट, ये है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है रेड, ब्लू एंड पर्पल कलर के लिए। ओके, रेड, ब्लू एंड पर्पल कलर जो आपके फूड्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर हो गए, जिनमें ये कलर आता है वो किसकी वजह से आता है? उसमें एक पिगमेंट होता है एंथ्रोसाइनिन। क्या है? एंथ्रोसाइनिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है कि जितने भी रेड कलर के फूल ये देखते हैं उसमें एक एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट पाया जाएगा, जिसकी वजह से उनका कलर रेड, ब्लू या पर्पल होता है। अब दूसरा देखते हैं कैरोटेनॉइड्स। ये कैरोटेनॉइड्स क्या करता है? ये येलो एंड ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्रूट्स के लिए। येलो कलर के जो फूल होंगे या कोई फ्रूट्स होगा या कोई वेजिटेबल होगा, उसमें मोस्ट ऑफ द चांसेस है उसमें कैरोटेनॉइड पिगमेंट होता है। अब देखते हैं लाइकोपिन। लाइकोपिन का जो सोर्स है वो है टोमेटो। ठीक है, टमाटर जो होता है उसमें लाइकोपिन पाया जाता है। हमारे इसका आंसर जो क्लोरोफिल है वो उसकी वजह से क्या है? प्लांट्स आर ग्रीन, ग्रीन कलर के प्लांट्स हमको देखने मिलते हैं, वो है क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। लास्ट क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बताई थी, जिसमें बताया था कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो अपने लिए न्यूट्रिशन खुद से बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं उसको लेते हैं, और वाटर को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और वो क्या तैयार करते हैं? अपने लिए ग्लूकोज यानी कि न्यूट्रिएंट तैयार करते हैं, और क्या रिलीज करते हैं? O2, ऑक्सीजन, जिसको हम एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको हम इनहेल करते हैं। ठीक है,
तो हमने लास्ट उसमें जो ग्रीन क्लोरोफिल की प्रेजेंस हो, ये सब जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर ही होती है, क्योंकि उसमें होता है क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? व्हेन वाज द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड? मतलब ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ये कब पारित हुआ था, कब इनेक्ट हुआ था? 1982, 1986, 1990 या फिर 1994? तो जो हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था वो 1986 में आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे एक्ट्स हैं जिनको हम एक क्लास में कंप्लीट कराएंगे। अभी हम क्वेश्चन फॉर्म में देखते हुए चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब दुधवा नेशनल पार्क। कल हमने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस देखा था, तो एक बार फिर से अगर आपने नहीं देखी तो दोबारा बता देते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। नेशनल पार्क जो होते हैं उसमें पूरे होल इकोलॉजी को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वहां पे एक पर्टिकुलर स्पीसीज एंड उनके हैबिटाट को प्रोटेक्ट किया जाता है। ये होता है इनका मेन डिफरेंस। दोनों में ही क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज को क्या प्रोहिबिटेड किया गया है, मतलब उस पर रोक लगाई गई है। लेकिन जो अब हमसे पूछ लिया जाए, ये तो एक बेसिक कॉमन हो गया कि इनके बीच में कॉमन क्या है कि दोनों में ह्यूमन एक्टिविटीज का रोक लगाई गई है। मगर हमसे डिफरेंस पूछता है तो ये है कि नेशनल पार्क में होल इकोलॉजी को हम उसके जो पूरी इकोलॉजी होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी होती है स्पीसीज का अपने दूसरी स्पीसीज और अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं इकोलॉजी। इनके सब टर्मिनोलॉजी को एक क्लास में कंप्लीट करा दिया जाएगा, उसमें समझा दिया जाएगा। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वहाँ पे क्या होता है, कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है, टाइगर हो गया, कोई एलिफेंट हो गया, तो एलिफेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा और उसके हैबिटाट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, मतलब उनको ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो वो होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर या फिर आगरा? तो आपने ये क्वेश्चन है, ये आपको पता भी होगा कि हमारा जो दुधवा नेशनल पार्क है वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एस्टेब्लिश्ड? द CPCB। ये क्या है CPCB? ये एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो CPCB है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? मेघालय में, केरल, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा? तो हमारे पेरियार नेशनल पार्क जो है वो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट हो जाता है। नेशनल जितने भी नेशनल पार्क है, आई थिंक अभी तक 106 नेशनल पार्क हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किए गए हैं। तो उनकी एक वीडियो लाई जाएगी जिसमें आपको मैप के थ्रू और उसके किसी भी नेशनल पार्क में कौन सा एनिमल प्रोटेक्ट किया गया है, कौन सा संरक्षण किया जाता है, ये सब एक वीडियो बनाई जाएगी नेशनल पार्क के अलग से, उसमें सारे कवर कराए जाएंगे। यहाँ पे अभी आप क्वेश्चन फॉर्म में याद रखिए, कल भी हमने एक दो क्वेश्चन कराए थे नेशनल पार्क से रिलेटेड, और अभी भी दुधवा नेशनल पार्क आपका लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में, पेरियार आपका ये हो गया केरल में। कल भी नेशनल पार्क से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन थे। तो नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनको हमें याद रखना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाई, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से होता है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, या बी डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर,
या सी पॉल्यूशन या ऑल ऑफ द एबव। तो हम जो क्लाइमेट चेंज देखते हैं कि सडनली गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। लास्ट ईयर इतनी गर्मी नहीं थी, कुछ सालों में हम देखते हैं कितनी, और इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है। तो ये वेदर चेंज नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज है। वेदर क्या होता है, वो डे टू डे चेंज होता है। क्या होता है, डे टू डे चेंज। और जो क्लाइमेट होता है वो हमारा, उसमें चेंज आता है 10-15 साल में, जो हम चेंज दिखते हैं उसको बोलते हैं क्लाइमेट। और जो डे टू डे हमारे वेदर जो हम देखते हैं टेम्परेचर वगैरह में चेंज आता है, उसको बोलते हैं वेदर। ठीक है, ये इनका डिफरेंस है। तो ये इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्लाइमेट चेंज किस कारण से होता है। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है, ये डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर की वजह से होता है, या पॉल्यूशन की वजह, या फिर डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। तो ग्रीन हाउस गैसेस भी क्या होती है, क्लाइमेट चेंज का और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ओजोन लेयर से क्या होता है, जो ओजोन लेयर क्या करती है, हमको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। जो सन रेज आती है उसमें यूवी रेज होती है, उससे प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जब इसका क्या होता है, क्षरण होने लगता है, डिप्लेशन होने लगता है, या ओजोन लेयर कम होने लगती है, तो यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाती ह्यूमन बींग को। और पॉल्यूशन तो मेन रीजन है ही क्लाइमेट चेंज। इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, मॉन्ट्री प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। माइक्रोसॉफ्ट, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, या पॉपुलेशन ऑफ मॉन्ट्री, या फिर डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो मॉन्ट्री प्रोटोकॉल है, या मॉन्ट्री जो ट्रीटी साइन हुई थी, गवर्नमेंट ने साइन की थी, वो किससे रिलेटेड है। तो वो रिलेटेड है ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से। जब ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल लेवल पे एक ट्रीटी साइन की थी कि हम ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन करेंगे। तो उस ये एक मॉन्ट्रियल क्या है, एक शहर का नाम है, एक सिटी का नाम। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि मॉन्ट्रियल सिटी किस कंट्री में पड़ती है, ये आप लोग कमेंट बताएंगे। तो जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर मॉन्ट्रियल ट्रीटी जो है, वो रिलेटेड है ओजोन लेयर प्रोटेक्शन से। मॉन्ट अब देश से रिलेटेड अदर फैक्ट्स को देख लेते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब अडॉप्ट किया गया था। इसको अडॉप्ट किया गया था 16 सितंबर 1987 में। आपको याद होगा कि हर साल एनुअली 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है, ओजोन डे। ठीक है, और इसको कब अडॉप्ट किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 16 सितंबर। कब ये इनेक्ट का मतलब फोर्स में आया था, केम इनटू फोर्स, मतलब कब से ये लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1979। ठीक है, 1989 से। ये आपको याद रखना है। और इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, इसका प्रशासन कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेड बाई। तो ये इसको एडमिनिस्ट्रेट का प्रशासन किया जाता है, इसको चलाया जाता है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसका क्या है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे जिस कारण से ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, जैसे CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, हेलोन्स हो गए, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स हो गए, HFCs हो गए, उनका क्या रिडक्शन करना, जो जो लार्ज अमाउंट में निकल रही हैं गैसेस CFC वगैरह, इनको कम करना, और इनको और हमारे ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड। सबको पता है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन टफ बनाने के लिए इसने पूछ लिया कि सबसे पहले कब मनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। 1970, 73, 75, 86। देखिए यहाँ पे 74 कर लीजिए, क्योंकि इसका आंसर 1974 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो पहला फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो मनाया गया था, वो 5 जून 1974 को निश्चित में बनाया गया था। ठीक है, और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, ये भी UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। और सबसे पहला जो मनाया गया था वो 1974 में बनाया गया था 5 जून को। कहाँ पर मनाया गया था, ये स्टॉकहोम, स्टॉकहोम स्वीडन में। ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में सबसे पहले 1974 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया था। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन इज वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेटेड। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है।
वानिकी दिवस मतलब फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 8 मार्च, 4 अक्टूबर या डी 12 अगस्त। तो कब मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। आपको ये डेट याद रखनी है। इंपॉर्टेंट डेट की भी एक क्लास ले ली जाएगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एक जगह आपको कंपाइल होकर मिल जाएंगे तो आपको याद करने में क्या ईजी होगा। इन जितने भी लास्ट क्लास में 10 क्वेश्चंस कराए गए हैं और आज जो कराए जा रहे हैं, इनको डेली देखिए 5 मिनट, क्योंकि आप एक दो बार पढ़ याद इसको कर लेंगे तो आप जब इनको 5 मिनट भी देखेंगे फास्ट मोड में तो आपको जल्दी जल्दी एकदम बैठ जाएंगे दिमाग में, फिर आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ये एक तरीका होता है याद करने का। तो जैसे अब हमने देखा कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब मनाया जाता है, तो वो 21 मार्च को मनाया जाता है। इसको कौन सेलिब्रेट करता है? इसकी स्थापना किसने की थी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजी, ठीक है। और 2024 में इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। वेट, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। ये इसकी लास्ट 2024 की क्या थीम थी, और 2025 की अभी पता चलेगी 5 जून को क्या थीम रहने वाली है। और 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो सारे क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे। ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अब तक सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इन ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा है जो नहीं पूछा गया है। तो जो पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।